स्तंभों का एक प्रमुख क्षेत्र आपका अपना निजी जीवन और बुलाहट है, और उसमें बहुत महत्वपूर्ण विषय में से एक आपका अपना व्यक्तिगत विकास और उन्नति है। आप कैसे परिपक्व होते रहेंगे और एक व्यक्ति के रूप में और अपनी सेवकाई में और अपनी बुलाहट में बेहतर बनते रहेंगे। यीशु हमें एक आदर्श देता है क्योंकि उसने भी ऐसा ही किया था। यह लूका अध्याय 2 पद 52 में दर्ज है। यहाँ यह कहता है, और यीशु बुद्धि और दिलडौल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और वो काम वहां बढ़ता रहा। इसका मतलब है कि उसने कभी बढ़ना बंद नहीं किया था। ये परमेश्वर का पुत्र है और हमेशा अपने मन की कल्पना करते हैं कि वो एक निश्चित स्थान पर पहुंच गया होगा जब वो किशोर था या अपने 20 के दशक में, जहां वो जानता था कि ये सब मजबूत और अच्छा था और ठीक था और अब और बढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सुसमाचारों में दर्ज है कि यीशु जानता था कि व्यक्तिगत विकास और उन्नति उसकी पहचान का हिस्सा था, और ये हमारी पहचान का हिस्सा होना चाहिए और हम उनके नमूना का अनुसरण कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने से पहले हमें यह सवाल पूछने की भी जरूरत है कि क्या हमें अपने व्यक्तिगत विकास के लिए प्रेरित कर रहा है? इसके क्या फायदे हैं? क्योंकि कई बार जब हम बेहतर होने, मजबूत होने, बढ़ने के लाभों के बारे में सोचते हैं तो हम सोचते हैं कि यह हमें और अधिक कुशल बनाता है, कि यह हमें एक बदलती दुनिया के अनुकूल होने की अनुमति देता है, कि यह हमें और अधिक अवसर देगा, और वे सभी सच है। लेकिन वे इस बात के मूल में नहीं कि हम खुद को हमेशा व्यक्तिगत रूप से बढ़ने की स्थिति में क्यों रखते हैं। मेरा मानना है कि यह हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। अगुआ के रूप में हम हमेशा बढ़ते रहेंगे, लेकिन हम ऐसा क्यों करते हैं? यह हमारे लिए मरकुस अध्याय 14 की एक कहानी में सबसे अधिक चित्रित किया गया है। यीशु भोजन कर रहा है और शिष्य वहां है, और एक महिला आती है और वो उसके पैरों पर महंगे इत्र की शीशी तोड़ देती है, और वो इस तरह से उसकी आराधना करती है, और शिष्य परेशान हो जाते हैं। पतरस और उसके चेले कह रहे हैं, रुको, ये धन गरीबों के लिए बेचा और इस्तेमाल किया जा सकता था। यहूदा कह रहा है, ये कैसी बर्बादी है। और यीशु उन्हें रोकता है और वो उन्हें डांटता है, और वो कहता है, उसने मेरे लिए ये सुंदर काम किया है। और इस महिला और उसके कार्य और शिष्य और यहूदा के बीच एक विरोधाभास है, और ये विपरीत हमारी प्रेरणा को दर्शाता है कि हम व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत उन्नति क्यों करते हैं। आप देखिए, यहूदा, हम जानते हैं कि वो हमेशा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इसमें था। इसके कुछ ही समय बाद वो जाएगा और यीशु को बेचने के लिए चांदी के 30 टुकड़े लेने को तैयार होगा। वो हमेशा कुछ ऐसा चाहता था जिससे उसे फायदा हो। हम व्यक्तिगत विकास में केवल उसी के लिए नहीं जाते जिससे हमें लाभ होगा। हम इस तरह का लागत लाभ विश्लेषण नहीं करते। अगर मैं ये अतिरिक्त अध्ययन करता हूं तो मैं इतना होशियार हो जाऊंगा और किसी तरह इससे मुझे फायदा होगा। व्यक्तिगत विकास केवल इसलिए नहीं है कि आप धन्य हो सके। तब आपके पास शिष्य थे। उस समय जो फसह का पर्व था, ये उस समय की धार्मिक संस्कृति में था कि गरीबों को भेंट चढ़ाई जाती थी, और जब वे यीशु के ऊपर कीमती इत्र को उंडेलते हुए देखते हैं तो वे संस्कृति और गरीबों को भेंट चढ़ाने की आवश्यकता के बारे में सोच रहे होते हैं, और यही वे परेशान हो जाते हैं। जैसे हम वही कर सकते थे जो संस्कृति की मांग है कि हम करें। हम अपने धार्मिकता, प्रदर्शन और दायित्व को पूरा कर सकते थे, और कभी कभी यह व्यक्तिगत विकास में हमारी प्रेरणा बन जाता है, और ये एक बहुत ही अस्वस्थ प्रेरणा है जब हम कहते हैं, मुझे अपनी बुलाहट और अपनी सेवकाई में कर्तव्य और दायित्व से बेहतर होने की आवश्यकता है। आप अपनी बुलाहट को साबित या पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत विकास नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास यहूदा है। इससे मुझे क्या फायदा होगा? आपके पास शिष्य है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। और फिर आपके पास ये महिला है, उसने सुंदरता से बाहर एक कारण से ऐसा किया। यीशु ने यह भी कहा, उसने जो किया है वो मेरे लिए सही किया है। ये स्वतंत्रता थी, ये आनंद था। कहानी हमें बताती है कि इस महिला को परवाह नहीं थी कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। वो जानती थी कि उसे कठिनाइयां और चुनौती और आलोचना मिलेगी। ये मामला नहीं था। क्या आप अपना जीवन जीने की कल्पना कर सकते हैं जहां आपको परवाह नहीं है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? इस महिला ने उदारता के साथ ऐसा किया। ये इत्र शायद भविष्य के लिए उसके परिवार की विरासत और परिवार की सुरक्षा थी। वो ये सब छोड़ देती है। वो भरोसा करती है कि परमेश्वर प्रदान करेगा। वो यीशु में दिखाई देने वाली सुंदरता के कारण आराधना से ऐसा कर रही है। उसके अंदर कोई डर नहीं है। यह स्वतंत्रता है, ये आनंद है। वो हमारे लिए एक तस्वीर है कि
हम क्यों बढ़ना चाहते हैं? हम ईसाई अगुओं के रूप में व्यक्तिगत विकास के लिए खुद को विकसित करना और प्रतिबंधक करना चाहते हैं, कर्तव्य और दायित्व से नहीं, ना केवल व्यक्तिगत लाभ से, बल्कि एक आराधना और यीशु की सुंदरता के कारण महिमा से। यीशु यह स्त्री को मरकु 14 पर टिप्पणी करता है और वो कुछ ऐसा कहता है, उसने वही किया जो वो कर सकती थी, जो उसने लगभग करना था। मुझे यीशु के बढ़ने के तरीकों को बढ़ाना है, क्योंकि यही उसे महिमा देगा। कभी कभी सेवकाई में, कभी कभी मसीही अगुओं के रूप में प्रभु के साथ हमारा संबंध बहुत परिचित हो जाता है। किसी तरह वो सुंदरता कम हो जाती है। हम इस महिला को ढूंढते हैं और कहते हैं, वाह, वो मैं हुआ करता था। हम व्यक्तिगत विकास और उन्नति और यीशु के नमूना में अपना अध्ययन शुरू करते हैं, जो हमें प्रेरित करता है कर्तव्य या दायित्व नहीं, व्यक्तिगत लाभ नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी सुंदरता उसे महिमा प्रदान करती है। उस नींव पर तब हम उसके आदर्श का अनुसरण कर सकते हैं, जो हमें लूका 2 अध्याय का 52 पद में दिया गया है। ये पद हमें 4 बहुत ही विशिष्ट क्षेत्रों को देता है जहां यीशु बढ़ रहा था। 4 क्षेत्र मसीह अगुओं के रूप में, मसीहों के सेवकों के रूप में, जिन्हें हमें बढ़ने की आवश्यकता है। पहला, उसने कहा वो बुद्धि में बढ़ता गया, वो अपने मन में विकसित हुआ, वो अपनी बुद्धि में बढ़ता गया। बस वो होशियार और होशियार और होशियार होते गया और वो अपनी समझ में आगे बढ़ रहा था। आप अपने नेतृत्व में बढ़ने के रूप में अपने मन में बढ़ रहा है। वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप मन है कि यीशु ने आपको दिया है अग्रिम, तो आप बेहतर सोच सकते हैं, हो जाता है। मजबूत सोचना और बेहतर सोचना वास्तव में आपके माध्यम से काम करने वाले पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं है। ये वास्तव में पवित्र आत्मा को आपके माध्यम से बोलने और आपके माध्यम से कार्य करने के लिए अधिक द्वार देने जैसा है, क्योंकि आपको इस बात की स्पष्ट समझ है कि क्या हो रहा है। यदि आप एक मस्तिष्क सर्जन के पास जाना चाहते हैं, तो आप एक सर्जन चाहते हैं जिसने मस्तिष्क के बारे में सब कुछ अध्ययन किया था और सर्जरी कैसे की जाती है। आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं चाहेंगे जो इसे आजमा रहा हो। आपके पास एक बुलाहट और सेवाकाई है, आप एक खास लोगों के साथ काम कर रहे हैं और आप कुछ खास कार्यक्रम कर रहे हैं। अध्ययन करें, सीखें, होशियार बने, जो आप करते हैं उसमें अधिक बुद्धिमान बने, और आप पवित्र आत्मा को अपने मन में एक बड़ा संसाधन दे रहे हैं ताकि आप स्पष्ट रूप से सोच सके, आप स्पष्ट रूप से सुन सके और आप वास्तव में अच्छे निर्णय ले सके, क्योंकि आप ज्ञान में बढ़ रहे हैं। दूसरा स्तर है जिसमें यीशु बड़ा हुआ, और वो ये है कि वो वास्तव में अपने शारीरिक कद में बढ़ता गया। यीशु के लिए उसकी शारीरिक पहचान और उसके भौतिक शरीर पर ध्यान देना महत्वपूर्ण था। अक्सर हमारे नेतृत्व और हमारी सेवाकाई में हम अपने भौतिक शरीर के लिए उसी स्तर का सम्मान और अवलोकन नहीं करते हैं जिस तरह से यीशु ने किया था। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि भौतिक शरीर परमेश्वर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह उनका विचार था। वो स्वयं की एक छवि चाहता था जो पूरी मानव जाति के लिए प्रतिबिंब हो, इसलिए उसने नर और नारी को अपनी छवि में बनाया। शरीर वास्तव में परमेश्वर के लिए मायने रखता है। शरीर परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि वो कहता है कि हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए हैं और आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका सुंदरता और परमेश्वर में आपकी पहचान, जब तक आप ये नहीं समझते कि वो आपके शरीर को कैसे देखता है और आप अपने शरीर को कैसे देखते हैं। बहुत से लोग दर्पण में देखते हैं और जब वे अपने शरीर को देखते हैं तो वो शर्म से भरे होते हैं और वे इससे बचने के लिए जल्दी से चले जाते हैं। परमेश्वर आपको सुंदर के रूप में देखता है और आपको उस मूल्य को पहचानने की आवश्यकता है जो वो शरीर पर डालता है, कि आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप मसीह में कौन है। कम से कम भाग में ये देखे बिना कि उसने आपको कैसे बनाया। शरीर परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि उसने अपने लिए एक बनाया, कि परमेश्वर का पुत्र आपकी और मेरे जैसे भौतिक शरीर में, मानव शरीर में आया। और ये इतना महत्वपूर्ण है कि जब वो मरा और पुनर्जीवित हुआ तो वो केवल एक आत्मा नहीं था, उसके पास शरीर था। शरीर परमेश्वर के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि अनंत काल में हमारे पास शरीर होंगे, नए शरीर होंगे, सुंदर शरीर होंगे, लेकिन फिर भी वे भौतिक शरीर होंगे। हम सिर्फ डिजिटल प्राणी नहीं होंगे। इसलिए मैं ये सब शरीर के मूल्य और महत्व को पहचानने के लिए कहता हूँ। व्यवहारिक रूप से
ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप अच्छी तरह से सो नहीं रहे हैं और अपने शरीर को आराम दे रहे हैं, तो प्रभु की आवाज सुनना वास्तव में कठिन है। जब आप सही से नहीं खा रहे होते हैं, आपका शरीर उस तरह से काम नहीं कर रहा जैसे परमेश्वर ने बनाया है, तो उस सेवकाई को पूरा करने के लिए ऊर्जा होना बहुत कठिन होता है, जिसे करने के लिए परमेश्वर ने आपको दिया है। लूका 2 में कहा गया है कि यीशु अपने शारीरिक कद में बढ़ता गया। बाइबल ये नहीं सिखाती है, लेकिन कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है कि उसने ऐसा किया, ये जानते हुए कि क्रूस पर चढ़ाए जाने पर वो क्रूरता का सामना करेगा, और ये जानते हुए कि उसने शरीर को पिटाई और कोड़े का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना होगा, जो वो क्रूस पर चढ़ने से पहले ही सहेगा। शरीर परमेश्वर के लिए मायने रखता है, ये हमारे लिए मायने रखना चाहिए। इसलिए जब आप अपने भौतिक शरीर को देखते हैं, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, इसके बारे में जागरूक रहे और स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें समग्र रूप से बनाया है, सभी आपस में, आत्मा, मन, शरीर, हृदय, आत्मा सभी एक साथ, और हमारा शरीर मायने रखता है और उसे महिमा देता है। फिर यह भी कहता है कि वो परमेश्वर के पक्ष में बढ़ता गया। इसका अर्थ है कि वो आत्मिक रूप से विकसित हुआ, वो बुद्धि में, मानसिक बुद्धिमानी से विकसित हुआ, वो होशियार हो गया, वो शारीरिक कद काठी में बढ़ता गया, जो शरीर में उसे पूरा करने के लिए आवश्यक था। वो परमेश्वर के पक्ष में बढ़ता गया, वो आध्यात्मिक रूप से विकसित हुआ। ये मेरे लिए एक आकर्षक विचार है। परमेश्वर का पुत्र पिता के साथ घनिष्ठता में बढ़ रहा है, हमारे लिए उनका नमूना, और वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह है कि हम अपने आध्यात्मिक गठन और हमारे आध्यात्मिक विकास को प्राथमिक देते हैं। मैंने सेवकाई के अगुओं में ऐसा कई बार होते देखा है, खासकर उन लोगों में जो छोटे हैं। आप सेवकाई शुरू करते हैं और बड़ी मांगे आप पर रखी जाती है। उन मांगों में बहुत समय की मांग शामिल है, बहुत काम किया जाना है, और आज इस सप्ताह तत्काल मांगे हैं, ये चीजें की जानी चाहिए। और जब हमारे जीवन में ऐसा होता है, तो एक चीज जो सबसे पहले बलिदान की जाती है, वो है यीशु के साथ हमारा संबंध, परमेश्वर के पक्ष में बढ़ना, क्योंकि वर्तमान में हमारे पास जो संबंध है वो हमें कुछ समय के लिए बनाए रख सकता है, और हम सोचते रहते हैं, ओह आप जानते हैं, मैं जल्द ही विश्राम लेने के लिए समय लूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा और जल्द ही अपनी बाइबल पढ़ूंगा। यदि आप सावधान नहीं है तो ये समय कभी नहीं आएगा। आपका दिल सिकुड़ने लगेगा और आपकी आत्मा सूखने लगेगी। यीशु जानता था कि वो सभी प्रकार की आत्मिक कठिनाइयों का सामना करेगा। तो जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, व्यक्तिगत विकास और व्यक्तिगत उन्नति, परमेश्वर के पक्ष में बढ़ने में हमें ऐसे अगुआ बनना होगा जो घनिष्ठता को हर चीज से ऊपर मानते हैं। क्योंकि आपकी सेवकाई क्या है? सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी सेवकाई लोगों के लिए नहीं है, आपकी सेवकाई किसी कार्यक्रम या संस्था के लिए नहीं है, आपकी सेवकाई परमेश्वर के लिए है। यही सेवा है। और अगर हम यीशु के नमूना का पालन करते हैं तो ये केवल होशियार होने और किताबें पढ़ने और पॉडकास्ट सुनने के बारे में नहीं है, ये केवल हमारे भौतिक शरीर के साथ बेहतर होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्राथमिकता देने, परमेश्वर के पक्ष में बढ़ने के बारे में है। और इसी तरह हम हमेशा बढ़ना चाहते हैं। यदि आप जिम में जाते हैं और आप कुछ व्यायाम करते हैं, तो आपका शरीर एक ऐसी जगह पर पहुंच जाएगा, शायद 6 महीने पहले करना मुश्किल था और अब उन्हें करना आसान है। तो फिर आपको अभ्यास का नया तरीका ढूंढना होगा जो आपको बढ़ते रहने के लिए चुनौती देता है। नेतृत्व में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता की बात आती है, आप ऐसे बढ़ते हैं जहां आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी एक निश्चित स्तर की घनिष्ठता और एहसान होता है। लेकिन आपको चाहत को बढ़ाने की जरूरत है। मैं उसे और अधिक जानने के लिए कैसे बढ़ सकता हूँ? मैं उसके करीब कैसे बढ़ सकता हूँ? मैं उसे और भी बड़ी महिमा कैसे दे सकता हूँ? और आप चाहत को ऊंचा करते रहते हैं। यीशु निरंतर परमेश्वर का अनुग्रह में बढ़ता रहा। और फिर अंत में, और ये एक ईसाई अगुआ के रूप में है जिसे हम अक्सर पूरी तरह से टालते हैं, वो दूसरों के पक्ष में बढ़ गया। ये केवल परमेश्वर के साथ उसके संबंध, उसके शारीरिक स्वास्थ्य और उसकी मानसिक क्षमता के बारे में नहीं था। यीशु जानता था कि उसके व्यक्तिगत विकास नमूना का एक हिस्सा सामाजिक था। ये उन रिश्तों में था जहां वो जानता था कि हम सभी को बढ़ने की जरूरत है, कि हम लोगों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। हमें अपने लोगों के कौशल में बेहतर होने की जरूरत है। हमें लोगों को समझने में बेहतर होने की जरूरत है।
हमें समझदार लोगों में बेहतर होने की जरूरत है। हमें सुनने और अच्छे सवाल पूछने में बेहतर होने का जरूरत है, जिसके द्वारा इस जुड़ाव का महान महत्व हो सकता है। और इसलिए हमने खुद को बेहतर होने के रास्ते पर रखा। प्रेरितों के काम अध्याय 13 में एक महान चित्र है 5 या 6 पुरुषों का जो एक कमरे में एक साथ है। बरनबास और शाऊल कुछ अन्य लोगों के साथ वहां है। ये पुरुषों के छोटे समूह की तरह है। वे एक साथ रहते हैं और वे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और वे वचन पढ़ रहे हैं। और फिर वे बरनबास और शाऊल पर हाथ रखता और उन्हें मिशन के लिए भेजते हैं। और मैंने अध्याय की शुरुआत में इस अधिनियमों के अध्याय 13 चित्र का वर्णन आध्यात्मिक मित्रों के रूप में किया, जो एक दिव्य उद्देश्य के लिए पवित्र मुठभेड़ों को साझा करते हैं। ये मित्र थे, लेकिन वे आध्यात्मिक मित्र थे। लेकिन वे इस पवित्र मुलाकात को साझा कर रहे थे। वे उस कमरे में परमेश्वर से मिल रहे थे, लेकिन इसका एक ईश्वरीय उद्देश्य था। वे पौलुस और बरनबास को भेज रहे थे। जब ये उसके विकास के नमूना में कहता है कि यीशु दूसरों के पक्ष में बढ़ा, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए प्रेरितों के काम 13 से ये चित्र दे रहा है। मसीही अगुआ के रूप में हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा यह है कि हमारे पास आत्मिक मित्र हो, कि एक साथ हमारे पास ये पवित्र मुलाकातें हो, और ये कि एक ईश्वरीय उद्देश्य हो। आप इसका उपयोग ये आकलन करने के तरीके के रूप में कर सकते हैं कि मुझे कैसे बढ़ना है, मुझे यीशु के आदर्श का बेहतर ढंग से कैसे अनुसरण करना है। यीशु इन 4 क्षेत्रों में विकसित हुआ। वो अपनी बुद्धि में ज्ञान के साथ बढ़ता गया। वो अपने शारीरिक कद में बढ़ता गया। उन्होंने अपने शरीर का ख्याल रखा कि उन्हें क्या करना होगा। वो परमेश्वर के पक्ष में बढ़ता गया। ये एक ऐसी प्राथमिकता बन गई। उसकी घनिष्ठता हमेशा बढ़ती रहती है। वो दूसरों आत्मिक मित्रों के पक्ष में बढ़ गया, एक दिव्य उद्देश्य के लिए पवित्र मुठभेड़ों को साझा करना। ये 4 क्षेत्र मुझे लगता है एक पद में भी परिलक्षित होते हैं, जो सभी सुसमाचारों में, जहां बाइबल सिखाती है कि हमें प्रभु हमारे परमेश्वर से अपने पूरे मन, अपने शरीर, अपने हृदय और अपनी आत्मा से प्रेम करना है। यह यीशु के नमूनों का प्रतिबिंब करता है कि व्यक्तिगत विकास वास्तव में हमारी बुद्धि के माध्यम से, हमारे शरीर के माध्यम से, आध्यात्मिक घनिष्ठता के माध्यम से और हमारे संबंधों के माध्यम से मसीह से प्रेम करने के बारे में है। अब मैं आपको केवल कुछ व्यवहारिक संकेत देता हूं, क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत विकास नमूना को विकसित करने में आगे बढ़ते हैं। आप चारों को समान रूप से नहीं कर सकते। हमारे जीवन में मौसम आते हैं। मौसम पर ध्यान दे और पवित्र आत्मा को अपना मार्गदर्शन करने दे। आप किस मौसम में है, जहां आपको उन 4 क्षेत्रों में से एक को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है, ताकि आप वास्तव में इसके विकास पर ध्यान दे सके और इसके साथ अपना समय ले, अपने आप को धीमा करे। मैंने आपको लूका 2 में कहा था कि वो पद जो यीशु ने बढ़ाया एक निरंतर क्रिया थी। उसने कभी बढ़ना बंद नहीं किया। आपके पास बढ़ने के लिए आपके जीवन के सभी वर्ष है। इसलिए अपने विकास में खुद को गति दे। ये आराधना का कार्य है, ये सुंदरता का एक कार्य है, ये प्रेम का कार्य है। और अपने आप को व्यापक बनाकर बढ़े, दूसरों के साथ मिलकर बढ़े। यीशु हमें एक आदर्श देता है। वो हमें ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहता जो उसने स्वयं नहीं किया। अपनी बुद्धि में वृद्धि करे, अपने शारीरिक कद में बढ़े, परमेश्वर के साथ अपना घनिष्ठता में बढ़े और दूसरों के साथ अपने संबंधों में वृद्धि करे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस महिला की तरह होंगे जिसने यीशु के पैरों पर इत्र डाला था। आप उसके लिए एक सुंदर काम करेंगे, क्योंकि आपने अपने आप को उसके लिए एक जीवित बलिदान के रूप में पेश किया है, और वो उसे महान महिमा लाएगा और ये आपको बहुत खुशी लाएगा।